प्रणाम मित्रों, जय जिनेंद्र। होली के अंदर में क्या क्या नहीं करना चाहिए और ये चीज़ अगर करते हैं तो उसका प्रायश्चित क्या आता है, जैन शास्त्र में सचोट उसका मार्ग बताया गया है। कहा गया है अगर गुलाल उड़ाते हैं तो कहा गया है कि 10 उपवास का प्रायश्चित आपको आता है। और कहा गया है कि आप 1 घड़ा पानी भर के अगर किसी को डालते हो तो आपको 10 उपवास का प्रायश्चित आता है। मूत्र इत्यादि किसी को डालते हो तो कहा गया कि 50 उपवास का प्रायश्चित आपको आता है। एक बार छाना यानी कि उसके अंदर जलाने से 25 उपवास का प्रायश्चित आपको आता है। उसके बाद में आता है कि गाली इत्यादि बोलने से 15 उपवास का प्रायश्चित आता है। असभ्य गीत इत्यादि गाने से, डांस इत्यादि करने से कहा गया है कि 150 उपवास का प्रायश्चित वहाँ पे आता है। उसके बाद में कहा गया कि बाजिंत्र का नाद इत्यादि वहाँ पे करने से 90 उपवास का प्रायश्चित आता है। और उसके अंदर में कहा गया है कि लकड़ा इत्यादि डालने से 20 उपवास का प्रायश्चित आता है। उसके बाद में कहा गया है अगर अग्नि में हार डालने से तो कहा गया है कि 100 बार अग्नि में जलकर मरना पड़ता है। उसके बाद में कहा गया है श्रीफल डालने से अग्नि में तो कहा गया कि 1000 बार जलकर मरना पड़ता है। उसके बाद में कहा गया है कि सुपारी अगर अग्नि में डालने में आए तो कहा गया है कि 50 बार उस व्यक्ति को भी जल के मरने के दिन आ सकती है, यानी कि 50 अवतार उसको वहाँ से लेने पड़ते हैं। और कहा गया है धूल डालने से 25 बार उसको भी जलकर मरना पड़ता है। उसके बाद में कहा गया है अगर उसके लिए खाड़ा खोदते हो, अगर खाड़ा खोदने से तो कहा गया है कि आपको वापस 100 बार वहाँ पे जल के मरना पड़ता है। कहा गया है कि होली सलगाने से, यानी कि होली को अगर आप सलगाते हो, जलाते हो, प्रकट करते हो, प्रज्वलित करते हो तो उस समय के अंदर में कहा गया है कि 1000 बार चंडाल कुल में जन्म लेना पड़ता है। तो भाग्यवानों उससे बच के रहो। और कई सारे लोग उसके अंदर व्रत इत्यादि करते हैं तो कहा गया है व्रत करने से 1000 बार मल्लेच कुल में जन्म लेना पड़ता है। प्लीज़ आप सब सुधर जाओ, ये सब अगर करते हो तो रोकने को प्रयत्न करो और इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाने की प्रयत्न करो। प्रणाम, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय आदिनाथ।